हाय फ्रेंड्स, मिया कांचा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एक सेकेंड रुकिएगा। ये हमारा एमपीपीएससी मेंस 2019 का क्रैश कोर्स चल रहा है। ये 70 दिन का क्रैश कोर्स है और इसमें आज हम डे 3 मतलब हमने 2 क्लास पढ़ चुके हैं और आज हमारी तीसरी क्लास है। 70 दिन में से तीसरी क्लास है। 70 की 70 क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। निःशुल्क क्लासेस हैं तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। आज का जो हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो है भारत में शुष्क कृषि के प्रमुख क्षेत्र का वर्णन करना है और उससे संबंधित चुनौतियां या उससे संबंधित समस्याएं कौन सी होती है वो हमको आज पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर आप 2021 के मेंस की तैयारी कर रहे हैं या आगे 2022 या 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे नया सिलेबस हो चाहे ओल्ड सिलेबस हो, दोनों में ही कृषि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में शुष्क कृषि के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कीजिए और उनकी समस्याएं और विकास के उपाय बताइए। सबसे पहले हम देखते हैं शुष्क कृषि होती क्या है। कि जहां पर औसत वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है, उन क्षेत्रों में जो खेती की जाती है वो शुष्क कृषि कहलाती है। क्या होती है शुष्क कृषि? ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है, वहाँ जो कृषि होती है वो शुष्क कृषि कहलाती है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के वृष्टि छाया प्रदेश में शुष्क कृषि ही की जाती है। कहाँ पर? भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है? जैसे कि ये हमारा भारत है और इस तरफ अरब की खाड़ी है, अरब सागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है और नीचे हिंद महासागर है। तो आप देख सकते हैं तीनों ओर से, एक दो तीन, तीनों ओर से भारत समुद्र से घिरा हुआ है। तो कोई भी ऐसा क्षेत्र जो तीन ओर से समुद्र से घिरा होता है प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ जो भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वहाँ का जो वृष्टि छाया प्रदेश है, स्पेशली मुंबई के पीछे का, जैसे कि पुणे वगैरह के आसपास का क्षेत्र, जहाँ पर वृष्टि छाया प्रदेश मतलब जहाँ पर वर्षा होना चाहिए वहाँ पे कोई पहाड़ी बीच में आ जाता है, जिसके कारण वो वर्षा के बीच छाया के रूप में खड़ा हो जाता है। तो वो उस भाग में उस तरफ वर्षा नहीं जा पाती है, तो वो क्षेत्र जो है वो शुष्क कृषि के अंतर्गत आ जाता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले जिनसे मैं ये आपको पढ़ा रही हूँ ये मेरे भारत और विश्व भूगोल की बुकलेट है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इसकी 400 रुपये की PDF है। इसके अलावा अगर आप हमारे पूरे मेंस का पैकेज लेना चाहते हैं, फर्स्ट पेपर से लेके 6 पेपर तक, चाहे 2019 का हो चाहे 2021 मेंस का हो, दोनों ही सिलेबस के अकेले सिंगल सिंगल आपको मतलब अलग अलग सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे। जो 2019 की मेंस की बुकलेट है उसमें आपको 24 बुकलेट मिलती हैं 6 नंबर और 15 नंबर की। इसके अलावा आपको 12 बुकलेट मिलती हैं 3 नंबर की। अगर आप न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग लेते हैं तो 30 बुकलेट मिलती हैं आपको 5 नंबर और 11 नंबर की, और 12 बुकलेट मिलती हैं आपको 3 नंबर की। दोनों की भी सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है, दोनों की हार्ड कॉपी भी उपलब्ध है। साथ में इनके हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड कराते हैं। उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाती है। ये व्हाट्सएप ग्रुप केवल उन्हीं को मिलता है जो नोट्स परचेस करते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट वाइज व्हाट्सएप ग्रुप रहते हैं, जैसे कि पॉलिटी का अलग है, साइंस टेक का अलग है, फिजिक्स का अलग है, बायो का अलग है, एनवायरनमेंट का अलग है। तो वहाँ पर उन सब्जेक्ट की पर्टिकुलर तैयारी आपको कराई जाती है। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों ही अवेलेबल है। हार्ड कॉपी भारत में कहीं भी रहते हो 7 से 10 दिन में आपके पास, 7 से 10 वर्किंग डेज में आपके पास पहुँच जाती है, और सॉफ्ट कॉपी आपको तुरंत गूगल ड्राइव में व्हाट्सएप पर ही दी जाती है। इसके अलावा भारत के प्रायद्वीपीय पठार के वृष्टि छाया प्रदेश में शुष्क कृषि की जाती है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक पठार, तेलंगाना और तथा तटीय भाग को छोड़कर पूरा तमिलनाडु इस भाग में शामिल है जहाँ पर शुष्क कृषि की जाती है। शुष्क कृषि की विशेषताएं क्या होती हैं? तो उन इलाकों में होती है जहाँ वर्ष में 8 माह आर्द्रता की कमी होती है। किन क्षेत्रों में शुष्क कृषि की जाती है? शुष्क से हम सूखे को रिलेट करते हैं। तो उन इलाकों में खेती की जाती है ऐसी जहाँ पर वर्ष में 8 माह आर्द्रता की कमी होती है। फसलों के लिए वर्ष भर वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। फसलों के लिए क्या करना पड़ता है, क्योंकि कोई बारिश और कोई साधन रहता नहीं है, वर्ष भर ऐसा तो रहता नहीं है, नदियाँ भरी हुई रहती हो, तो वर्ष भर वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। किसानों की भी आर्थिक दशा यहाँ पर अच्छी नहीं होती है। किसान स्वयं की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उत्पादन करते हैं, मतलब बेचने के लिए नहीं कर पाते हैं। मुख्य रूप से इसमें छोटे किसान ही रहते हैं। तो ये इनकी विशेषताएं हो गई। अब हम देखें कि शुष्क कृषि का महत्व क्या है। तो जहाँ पर शुष्क कृषि होती है वहाँ पर
तिलहन जो जैसी फसलें होती हैं, ज्वार, मक्का, ये फसलों का मतलब महत्व होता है, क्योंकि ये फसलें इन्हीं ऐसे ही क्षेत्रों में उगती हैं। तो 75% महत्व तिलहन के योगदान तिलहन उत्पादन में है। शुष्क प्रदेश में 85% दालें उपजाई जाती हैं। 75% तिलहन और 85% दालें उपजाई जाती हैं। 95% ज्वार उपजाई जाती है और 80% मक्का उपजाया जाता है। तो ये इसका शुष्क क्षेत्रों में जो कृषि होती है उसका महत्व है। हर चीज़ के एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो अभी हमने वहाँ की विशेषताएं भी पढ़ी, अब हमने इसकी महत्व पढ़े, अब हम इसकी समस्याएं भी पढ़ेंगे। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, जुड़ जाइएगा। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं कराया है तो मुझे व्हाट्सएप करके अपना नंबर सेव करा दीजिए, ताकि जो भी स्टेटस पे मैं क्वेश्चन आंसर डालूंगी, कुछ भी डालूंगी आपके मेन से रिलेटेड, प्री से रिलेटेड, तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टा का दोनों मिल जाएगा। अब समस्याएं क्या है कुछ शुष्क कृषि की? तो सबसे पहली है वर्षा। यहाँ पे वर्षा अनिश्चित होती है, अनियमित होती है और परिवर्तनशील होती है। वर्षा कैसी होती है? अनिश्चित, अनियमित और परिवर्तनशील होती है। अधिकांश क्षेत्रों में मृदा में ह्यूमस व अन्य पोषक तत्वों की कमी होती है। मतलब मोस्टली क्षेत्र जो वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर की जो मृदा होती है उसमें ह्यूमस की कमी होती है और अन्य पोषक तत्वों की कमी रहती है। मृदा की उर्वरता भी इस यहाँ पे कम हो जाती है। कुछ इलाकों में मृदा उपजाऊ है, लेकिन सिंचाई व्यवस्था की कमी के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि करना कठिन है। कुछ इलाकों में अगर देखा जाए तो वहाँ की मृदा तो उपजाऊ होती है, लेकिन सिंचाई व्यवस्था की कमी के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि करना कठिन हो जाता है। अगला है भू संरक्षण। भू संरक्षण में समस्या आती है। भू संरक्षण के कारण सिंचाई परियोजना पर प्रमुख रूप से प्रभाव पड़ता है। तो ये उसमें आने वाली समस्याएं और चुनौतियाँ हैं। बदलती जलवायु परिस्थितियों में शुष्क कृषि में विकास की बड़ी संभावनाएं हैं। इसका लाभ उठाने के लिए इस क्षेत्र में पर्याप्त अनुसंधान की आवश्यकता है। सिंचाई की उचित सुविधाओं, मृदा अपरदन पर नियंत्रण, खाद्य के नियंत्रित उपयोग और फसलों के विविधीकरण आदि के द्वारा शुष्क कृषि में भी उत्पादन में वृद्धि शुष्क कृषि से उत्पादन में वृद्धि करना संभव है। शुष्क क्षेत्र के समुचित विकास के लिए अनेक कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। किसके? शुष्क क्षेत्र के समुचित विकास के लिए अनेक कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत 4609 जल विभाजक क्षेत्रों को विशेष रूप से चुना गया है। जिसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 3542 हेक्टेयर। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान से जल सांभर विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है सभी विकास खंडों में। शुष्क भूमि कृषि के विविधीकरण के क्रम में बागवानी फसलों, विशेषकर मतलब बागवानी फसलों से हम अर्न भी ज़्यादा कर सकते हैं, और ऐसे क्षेत्रों में जहाँ खाद्यान्न उत्पादन ज़्यादा नहीं हो सकता उनको उत्पादित भी कर सकते हैं। तो शुष्क भूमि कृषि के विविधीकरण के क्रम में बागवानी फसलों, विशेषकर फलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि इनके लिए नियमित वर्षा की जरूरी नहीं होती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये जरूर लिखिएगा आप लास्ट में, कि शुष्क कृषि भूमि के विविधीकरण के क्रम में हमको बागवानी फसल को उगाना चाहिए और उन्हीं को उगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि इनके लिए नियमित वर्षा की जरूरत नहीं होती। निष्कर्षतः देश दलहनों की पैदावार में पिछड़ा हुआ है, जिसे उचित तरीकों द्वारा समृद्ध किया जा सकता है। शुष्क कृषि क्षेत्रों से इसको समृद्ध किया जा सकता है। तो ये हम निष्कर्ष में लिख देंगे। सो फ्रेंड, इसी प्रकार के हर टॉपिक कंप्लीट है मेरे नोट्स में, निष्कर्ष, इनको इंट्रोडक्शन, बीच में विषय वस्तु पूरा, तो ये आप ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम कल देखेंगे। इसके अलावा आप एमपीपीएससी मेंस सॉल्व पेपर भी ले सकते हैं। पिछले 7 सालों की मुख्य परीक्षा के हल प्रश्न पत्र है, हस्तलिखित शब्द सीमा में ये लिखित हैं। पेपर वाइज आपको बुकलेट मिलेंगी, 2014 से 2020 तक है, जिसमें पेपर 1 से लेकर पेपर 4 तक पूरा शामिल है। इसके अलावा 2014 से 18 तक आपको पेपर 5 भी मिल जाएगा। सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी इसकी दोनों उपलब्ध है। तो आप पिछले 7 सालों के पेपर जरूर हल कीजिएगा, और हैंड रिटन है तो आपको पढ़ने में भी प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे ये इस तरह से मैप भी बनाइएगा। मैप से आंसर बहुत सुंदर दिखने लगता है, और जो चेक करने वाले होते हैं उनको पता होता है कि आपको पता है कि कौन सा क्षेत्र कहाँ है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।